हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है सर। तो हम लोग कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी। और इसमें हम लोग शुरू कर दिए थे प्रैक्टिस सेट करना, और वो भी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मिनट से कम समय में कैसे किया जाए। अब हम एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें भी देखेंगे कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो हैं किस तरीके से 40 मिनट के अंदर होते हैं। टोटल आते हैं उसमें 10 तरीके के क्वेश्चन, और 10 तरीके में से सभी तरीकों में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केवल 5 तरीके वाले क्वेश्चन, और इसी के पार्ट 2 में आ जाएगा जो कि बचा हुआ 5 तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। तो उसमें भी 5 को 20 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे और 20 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें रीजनिंग के जो 10 तरीके के प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक तरीकों में से 4-4 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल जाकर के 40 प्रश्न हो जाते हैं। तो हमको ये याद हो जाना चाहिए कि पहले तरीके वाले क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, दूसरे तरीके वाले और तीसरे तरीके वाले, ताकि वहां पर पढ़ना ना पड़े, क्योंकि लैंग्वेज जो दी रहती है उस लैंग्वेज को पढ़ने में भी बहुत सारा समय चला जाता है, और इतना समय हमारे पास रहेगा नहीं। तो हम ये पक्का जान लेते हैं कि पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि कौन सा भिन्न है, मतलब कौन सा अलग सा है। जैसे यहां पर देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है पार्ट 1 मानसिक योग्यता परीक्षण में, कि जो 4 दिए गए हैं चित्र, इन चारों में से कौन सा अलग है। पहले वाले को आप देखोगे, ये फूल जो है कुमुदिनी का, लिली का, फिर उसके बाद देखोगे रोज का है, उसके बाद देखो सूरजमुखी का है। ये तीनों जो हैं वो पानी में होने वाले फूल नहीं है, बल्कि कमल जो है वो किसके अंदर होता है, पानी के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें अलग सा कौन सा है, कमल है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखोगे, इसमें सब्जियां कुछ दी गई हैं, अदरक है, आलू है, मिर्च है, लेकिन यहाँ पर सेब दिया गया है, तो सेब जो है कोई सब्जी नहीं है, तो ये हमारा अलग सा हो गया। तीसरे क्वेश्चन को देखोगे, इसमें है पूड़ी है, प्लेट है, रोटी है, पराठा है। मतलब कि इसमें 3 चीजें तो जो है वो खाने वाली हो गई, लेकिन ये हो गई खाने को रखने वाली चीज। मतलब अलग सी चीज कौन सी हो गई, ये हो गई प्लेट। इसमें आप ये ना कंफ्यूज हो जाना कि सब में एक एक है, इसमें 2 है तो इसको लगा दो, ये गलती हो जाएगी आपसे। ये तीनों खाने वाली चीज है, और ये क्या है, उस भोजन को रखने वाली प्लेट है, तो ये अलग सी है। अब इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखोगे कि अंदर एक स्टार है, और यहाँ पर एक जो है बना हुआ है खष्टभुज है, फिर इसके बाद स्क्वायर है, फिर एक वृत्त है, एक सर्किल है, और फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल है। तो देखोगे जो ये ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये जो हेक्सागोन हो गया, जो खष्टभुज है, ये तीनों चीजें तो पॉलीगन के अंदर आती हैं, लेकिन जो वृत्त होता है वो पॉलीगन नहीं होता है, तो इसमें अलग सा कौन सा हो गया, वृत्त हो गया। अब चलते हैं अगले टाइप वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि एक टाइप पे 4 ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें करना क्या होता है, जो एक प्रश्न चित्र दिया रहता है, और उस प्रश्न चित्र को ढूंढना होता है कि हमारा प्रश्न चित्र कहाँ छुपा हुआ है, किस विकल्प में है। जैसे यहां पर देखोगे जो प्रश्न चित्र दिया गया है वो इस तरीके से, इसको ध्यान से देख लो, और इसमें 4 विकल्प जो दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों में ये कहां पर छिपा हुआ है इसको ढूंढना है। देखोगे इसमें 4 अंदर छोटे छोटे वृत्त हैं और चारों ब्लैंक हैं, तो कहां पे है भाई, ये हमारा छिपा हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखोगे छठा क्वेश्चन है, इस चित्र को देख लो, 3 बिंदु, 2 बिंदु, 1 बिंदु, 1 2 3, यही बिल्कुल पैटर्न मिलना चाहिए, 1 2 3, ये है छिपा हुआ, तो हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद चलोगे देखोगे 7वें क्वेश्चन पे, इस चित्र को देख लो, यहां पर बाएं कोने पर जो है एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं, इसको ढूंढो कहां पर है, बाएं ही कोने पर हो, यही हमारा ए वाला ही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी में सब में अलग अलग है। अब देखो 8वां क्वेश्चन, इसमें देखोगे यहाँ कोने पर एक वृत्त है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक देखोगे त्रिज्यखंड है, एक स्क्वायर है, और एक हेक्सागोन है। तो ये वाला कहाँ पे छिपा हुआ है भाई, यहाँ पे छिपा हुआ है, ये सबसे आखिरी में डी वाला, इसमें डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, और भाग 3 में जो है क्या करना होता है कि प्रश्न चित्र जो होता है वो हमारा अधूरा होता है, और उसको पूरा करना होता है। यहां पर देखोगे 9वां क्वेश्चन अगर आप देखिए, तो ये प्रश्न चित्र है, और इसमें यहां पर एक ये खाली वाला है, तो इसको भरना है, और जो भी विकल्प हमारा सही होगा उसी वाले चित्र से उसको भरा जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए अगर नीचे वाले को देखो ये पूरा हुआ है, एक इसका ये खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये एक अर्धगोला है और फिर अर्धगोला उल्टा हुआ है। और यहाँ पर देखोगे ये उल्टा हुआ, इसका मतलब इसके बगल में खड़ा हुआ वाला होना चाहिए, ऊपर की तरफ वाला। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसमें सी वाला। इसके बाद देखोगे 10वें क्वेश्चन को, तो 10वें में देखोगे ट्रायंगल है, उसके बाद में ट्रायंगल के हर शीर्ष पे एक एक त्रिभुज जैसा बना हुआ है और नीचे की तरफ इनके सबके मुंह है इन दोनों के। लेकिन नीचे वाले में जिसमें जो खाली जगह है उसमें देखोगे ट्रायंगल के जो ब्लैक वाले हैं ये ऊपर की तरफ मुंह कर लिए हैं। मतलब जब ऊपर पैटर्न सेम था तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो होंगे वो भी ऊपर वाले ही होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, ये थोड़ा तिरछा है इधर को, ये डी वाला हो जाएगा हमारा, डी वाला बिल्कुल इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं इसके 11वें क्वेश्चन पे, और 11वें क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिए इस चित्र को, इसमें थोड़ा सा कठिन पैटर्न है लेकिन अगर आप एक एक को अलग करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो इसको अलग करते हैं तो ये बीच वाली लाइन गई है, यहाँ से इसको काटता है, इधर दो त्रिभुज बनते हैं और यहाँ पर जो है ब्लैक डॉट है। इसी तरीके से इसको देखोगे ये गया हुआ है, यहाँ से काटते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं और यहाँ पर ब्लैक डॉट, यहाँ पर ब्लैक डॉट। तो इसका मतलब कि इधर भी ऐसे आया होगा और यहाँ से ऐसे इसको काटा होगा, यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे और बनने के बाद आधा ब्लैक डॉट इधर, आधा ब्लैक डॉट इधर। इसका मतलब कि हमारा सही हो जाएगा कौन सा, इसमें सही हो जाएगा हमारा बी वाला। जी हाँ, बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा। इसमें तो अधूरा ही है, इसमें एक ही तरफ है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। इसमें देखोगे एक पैटर्न है, जो पूरे पैटर्न हो, जो पूरा हो पहले उसी को देखा जाता है। ये देखो जो पूरा वाला है इसमें आधा व्हाइट है और आधा ब्लैक है, इसमें भी देखो आधा व्हाइट है और आधा ब्लैक है और ये नोक पे मिल रहे हैं। इधर ये व्हाइट है, इसका मतलब इधर ब्लैक वाला होना चाहिए, इधर ये ब्लैक है, इसका मतलब इधर व्हाइट वाला होना चाहिए। तो ये पैटर्न कहाँ से, इधर हमको ब्लैक चाहिए और इधर व्हाइट चाहिए, तो ब्लैक और व्हाइट और सेंटर पे आके नोक बने, इसका मतलब कि हमारा ये वाला सही होगा, डी वाला। अब देखते हैं चौथे टाइप वाला क्वेश्चन। चौथे टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होता है, प्रश्न चित्र अलग चार दिए रहते हैं और उत्तर चित्र अलग विकल्प में दिए होते हैं। प्रश्न चित्र हमारा अधूरा होता है और इनमें कोई पैटर्न पाया जाता है। इस वाले में देखो जो इसके पहले था उसमें जो है पैटर्न वाली बात नहीं थी, जो ये वाला था इसमें बस ये ढूंढना था कि इसमें कौन सा सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पैटर्न एक होता है। जैसे देखो ये बी पहले खड़ा खड़ा है, उसके बाद ये ऐसे लेट गया है, फिर उसके बाद फिर ऐसे हो गया है, तो जाहिर सी बात है आपकी बार कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि ये बी है, अभी ये सीधा सीधा है, फिर उसके बाद में क्या हुआ था, बी बी जो था वो 90 अंश ऐसे हो गया था। इस तरीके से अगर आप पेंसिल को देखेंगे, पहले बी ऐसे था, फिर उसके बाद में ऐसे हो गया, तो 90 अंश का कोण बना के आ गया, फिर उसके बाद फिर 90 ऐसे हो गई पेंसिल, फिर अब की बार में पेंसिल ऐसे हो जाएगी, मतलब कि बी का मुंह इधर को हो जाएगा। मतलब हमारा कौन सा सही होगा, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें देखो ए बना हुआ है नीचे की तरफ, फिर ये हो गया है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा जो ये पैटर्न है, ये अगर ये ऊपर की तरफ टांग किए हुए है तो अब की बार किधर कर लेगा, नीचे की तरफ, मतलब हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखोगे एक है और एक को देखोगे ध्यान से, तो इसकी जो ये नोक है ये इस तरफ हो गई, उल्टी हो गई है इस दिशा में, जैसे कि दर्पण रख दिया गया हो। तो इसका मतलब जो दो होगा हमारा वो भी उल्टा हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा और मुंह इधर को, इसका मतलब ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 16वें क्वेश्चन को। क्रॉस है, फिर उसके बाद में देखोगे एक एक लाइन वाला था, इसके बाद दो दो हो गया, फिर तीन तीन हो गया, जाहिर सी बात इसमें चार चार वाला हो जाएगा, तो चार चार वाला ढूंढ लो। एक दो तीन इसमें तो चार है लेकिन इसमें नहीं है, ये वाला हमारा सही होगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो हमने चार पार्ट देख लिया है, अब चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। अब आ गए हम लोग भाग 5 की तरफ, और भाग 5 में क्या करना होता है, देखो इतनी ढेर सारी बड़ी सी लैंग्वेज लिखी होती है, तो आपको ये पढ़ना ना पड़े, आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हो गया कि हमको हाँ इस पार्ट में यही चीज करना है, आप प्रश्न देख के समझ जाओ। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें बीच में देखो अनुपात टाइप में दिया हुआ है, मतलब कहने का ये है कि जैसा संबंध इसका इसके साथ है वैसा ही संबंध इसका इसके साथ होना चाहिए। इधर प्रश्न चित्र है और इधर उत्तर चित्र है, तो उत्तर चित्र में से जो वाला सही होगा, जो विकल्प, उसी को हम लाके इसमें रखेंगे, मतलब वही हमारा सही होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे देखोगे इसका संबंध इसके साथ देखो,
तो यहां पर देखोगे दो वृत्त हैं आधे आधे, और वो अलग अलग हैं, जुड़े नहीं, लेकिन यहां पर देखो ये ओवरलैप कर गए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे जो पूरे वाले वृत्त हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और बिल्कुल लेटे हुए ही रहेंगे। इसका मतलब हमारा बी वाला इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 को, यहां पे देखोगे एक वर्ग है और फिर इसके बाद देखोगे यहां पर त्रिभुज हुआ और त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज हो गया, मतलब पहले सिंगल था फिर यहां पे डबल हो गया है, और चार भुजा वाला था। देखो हो गया कितने भुजा वाला, तीन भुजा वाला। तो यहां पर देखो ये पांच भुजा वाला है और सिंगल है ये। इसका मतलब कि अब ये चार भुजा वाला रहेगा, क्योंकि जब चार भुजा वाला था तो तीन भुजा वाला बन गया था और डबल हो गए थे। अब ये पांच भुजा वाला है तो ये बन जाएगा चार भुजा वाला और डबल हो जाएगा। तो हमारा सही हो जाएगा कौन सा, सी वाला। अब इसके बाद देखोगे यहाँ पे त्रिभुज के अंदर वृत्त है, फिर क्या हो गया, उल्टा हो गया, वृत्त के अंदर त्रिभुज हो गया। इसका मतलब यह है कि वर्ग के अंदर त्रिभुज है तो अब की बार क्या होगा, त्रिभुज के अंदर वर्ग हो जाएगा। तो त्रिभुज के अंदर वर्ग वाला कौन सा है भाई, त्रिभुज के अंदर वर्ग हो, त्रिभुज ये है और वर्ग इसके अंदर है, तो त्रिभुज के अंदर वर्ग, यही बी वाला सही होगा। वैसे कायदे से तो इसको ये वर्ग को इतना बड़ा करना चाहिए था कि इसको छूता रहे, लेकिन यहां छू नहीं रहा है। तो कुल मिला के हमारा सही है बी वाला ही। तो 20वें क्वेश्चन को देखोगे, इसमें एक त्रिभुज है और फिर उसके बाद इसी का बिल्कुल छोटा हो गया है और दूसरा वाला इसका उल्टा हो गया है। तो इसका मतलब यहां पर जो ये समकोण त्रिभुज है ये हो जाएगा यहाँ पे छोटा और इसका उल्टा जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज हमारा छोटा हो गया और इसका उल्टा हमारा बड़ा हो गया, मतलब कि ये हो गया ए। तो आज हमने 5 टाइप्स जो रीजनिंग की आती है वो देख ली है। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले 5 टाइप्स को, और उनके जो हर टाइप से 4-4 क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए वो देखेंगे। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।